जो कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। I want to tell you, people who don't pray don't hear from God. People who don't pray live in darkness. दो मिनट के लिए बैठ जाएंगे, फिर हम प्रभु की आराधना करेंगे। कभी कभी बैठना बहुत जरूरी होता है। लोग बैठते नहीं हैं, और लेकिन कुछ लोग ऐसे बैठते हैं फिर बाद में उठते नहीं हैं। सो दोनों चीज बैलेंस होना बहुत जरूरी है। आमीन। कुछ लोग आज सेविका में इतने दौड़ रहे कि बैठने के लिए टाइम नहीं है। बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गए, चले गए, और वो मिनिस्ट्री में अभी भी है। बैठना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह ने भी थोड़ा सा रेस्ट किया, जब भी उसको टाइम मिला रेस्ट किया करके ऐसा बाइबल में लिखा है। तो यीशु मसीह भी रेस्ट करते थे। आमीन, हालेलुया। सो आज हम जो मध्यस्थी चल रही है, एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, उसके बाद हम आराधना करेंगे और मध्यस्थी करेंगे, और इस नवी मुंबई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। कई लोग, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, कई लोग चमत्कार होना चाहिए, चमत्कार होना चाहिए, प्रार्थना करते हैं, प्रभु ऐसा चमत्कार कर कि मुझे नौकरी मिल जाए, ऐसा चमत्कार कर कि मुझे घर मिल जाए, ऐसा चमत्कार कर कि मेरा बिजनेस तेजी से दौड़े। देखिए, हमारा परमेश्वर चमत्कार करता जरूर है। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसने चमत्कार नहीं मांगा, उसने एक चीज मांगी, वो है बुद्धि। चमत्कार रहेगा और एक दिन चला भी जाएगा, लेकिन जो चीज हमें मांगना चाहिए, अगर वो मांगेंगे वो हमेशा बना रहेगा। आमीन। और वो है बुद्धि, विजडम। एक वचन पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। दूसरा इतिहास पहला अध्याय 8 वचन कहता है, सुलेमान ने परमेश्वर से कहा, तू मेरा पिता दाऊद पर बड़ी दया करुणा करता रहा और मुझको उसके स्थान पर राजा बनाया। अब हे यहोवा परमेश्वर, जो वचन तूने मेरे पिता दाऊद को दिया था वो पूरा हो। तूने तो मुझे ऐसी प्रजा का राजा बनाया है जो भूमि की धूलि के किनकों के समान बहुत है। अब मुझे ऐसी बुद्धि और ज्ञान दे कि मैं इस प्रजा के सामने अंदर बाहर आना जाना कर सकूं, क्योंकि कौन ऐसा है कि तेरी इतनी बड़ी प्रजा का न्याय कर सके। तो राजा सुलेमान बुद्धि मांगता है। आज मैं चाहता हूं कि हम सभी बुद्धि मांगे, चमत्कार नहीं। चमत्कार, बुद्धि मांगे तो चमत्कार होते रहेगा। आमीन। और वचन ऐसा कहता है कि जिसको बुद्धि की कमी है वो मुझसे मांगे और परमेश्वर बुद्धि देता है। आमीन। प्रार्थना कैसी करनी चाहिए, आराधना कैसी करनी चाहिए, इसके लिए भी एक बुद्धि की जरूरत है। आमीन। कभी भी कुछ भी मत मांगे। फॉर एग्जाम्पल, एक पुलिस वाले को बंदूक चलाना आता है, नॉलेज बहुत है किस प्रकार से चलाया जाता है। अगर बुद्धि नहीं है कि कब चलाना चाहिए तो वो गलत, मतलब फंस जाएगा वो। आपको प्रार्थना करना आता है, आप प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थी करते हैं, लेकिन कब क्या बोलना चाहिए, क्या मांगना चाहिए, ये आपको और हमें समझना है। इसके लिए परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है। पता है परमेश्वर मूर्खों को क्यों चुनता है? क्योंकि वो जो चीज बुद्धि है ना वो नहीं है, इसलिए चुनता है ताकि मैं दूं इसको और ये बुद्धिमान बन जाए। आमीन। कभी भी अपनी दृष्टि में बुद्धिमान नहीं बनना।
आमेन, हालेलुया। सो आइए हम प्रभु की आराधना करेंगे और प्रभु की महिमा करेंगे और उसके नाम को ऊंचा उठाएंगे। आइए अपने ध्यान को यीशु की ओर लगाएं। अगर आपको लगता है आप बैठ सकते हैं बैठिए, आपको लगता है खड़े रहना है खड़े रहिए, जैसे लगता है। लेकिन आज जैसे पास्टर योहान ने कहा, जब मैं यहां पर आया, उन्होंने कहा कि जब कहीं पर भी एक पुलिस स्टेशन होता है तो वहां पर एक डर होता है, गुनाह न करने का डर होता है। उसी प्रकार जहां कलीसिया होती है वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, और जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां पर अंधकार की शक्तियां थरथराती हैं। आमीन। मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर की उपस्थिति बहुत पावरफुल है। आपको शायद पता होगा कि यहां पर एम्बेसीज होते हैं अलग अलग देश के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुंबई में अगर यूएसए का एम्बेसी है, ऑफिस है, और जब वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति है मुंबई के अंदर, अगर कोई भी व्यक्ति उस एम्बेसी के अंदर एंट्री करता है ना, तो वो उसके ऊपर अब भारत देश का कोई भी कानून लागू नहीं होता है, वो यूएसए के अंडर में आ जाता है। आप समझ रहे हैं? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं ना, तो बाहर की ताकत का कोई भी दोष प्रभाव जो भी है ना आपके जीवन में असर नहीं करेगा। सो वहां से निकलकर आना यहां जरूरी है। आमीन। आ सकते हैं? आमीन। आइए हम आराधना करें, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएं और उसके नाम की जय जयकार करें। लॉर्ड वी ब्लेस यू फादर, वर्शिप यू जीसस। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदावंद। अगर अन्य भाषा आता है अन्य भाषा में प्रार्थना करें। आइए आवाज उठाएं, स्तुति करें। थैंक यू लॉर्ड। ओ री बाबा बा शांदाला राबा बाबा रे बेखे रे रिश्ते। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, इस मुंबई शहर के लिए, इस नवी मुंबई के लिए। कम ऑन चर्च, आवाज उठाकर आप क्या चाहते हैं कि इस शहर में होना चाहिए, आप क्या बदलाव देखना चाहते हैं? क्योंकि वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और प्रिय वचन कहता है जो कुछ भी तुम यहां बांधते हो वो स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम यहां खोलते हो वो स्वर्ग में खुलेगा। कम ऑन चर्च, खुदा ने आपको उस अभिषेक में रखा है, खुदा ने वो आपको सामर्थ्य दी है, और वो कहता है मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं लेकिन सामर्थ की आत्मा दी है, धैर्य की आत्मा दी है, निर्दयता की आत्मा दी है। आइए विश्वास के साथ अपने आवाज को बुलंद करें और उसके नाम की महिमा करें। कम ऑन चर्च, कम ऑन। थैंक यू फादर, लॉर्ड वी ब्लेस यू जीसस, थैंक यू जीसस। कोई है जो ऊंची आवाज में प्रार्थना कर सकता है? कोई है जो ऊंची आवाज में यीशु को पुकार सकता है? यस यस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बाइबल कहती है यीशु मसीह भी हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है, अभी भी कर रहा है। अगर यीशु मध्यस्थी कर सकता है तो प्रियो हमें कितनी जरूरत है, हमें कितनी आवश्यकता है मध्यस्थी करने की। कम ऑन चर्च, प्रार्थना करें, अपने आवाजों को बुलंद करें, अपने आवाजों को ऊंचा करें और उसको पुकारें, क्योंकि बाइबल कहती है वो सुनने वाला परमेश्वर, वो विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। थैंक यू फादर, लॉर्ड वी ब्लेस यू जीसस। ओ हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद यीशु राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। लॉर्ड वी ब्लेस यू फादर, वर्शिप यू जीसस। महिमा 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 राजा। अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु। कम ऑन चर्च, आप भी स्तुति करें, महिमा करें। वो कितना खूबसूरत है, कितना महान है। बीते दिनों में अगर उसने कुछ किया है आपके जिंदगी में, उन बातों को याद करें, उन बातों को स्मरण करें। हाँ प्रभु तूने यहां किया था,
अगर तू यहां कर सकता है प्रभु, तू आज भी कर सकता है, क्योंकि तू कभी बदलता नहीं है। तू कल और आज और युगानिक एक सा है। मेरा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं, जो नाम यीशु है, वो कभी नहीं बदलता है। Yes, our Father. कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च। विश्वास से देखें, विश्वास से देखें, विश्वास से देखें कि परमेश्वर कैसे कैसे बड़े कार्य करने जा रहा है आने वाले दिनों में। जैसे पास्टर यूहन्ना ने कहा कि ये जो आज मीटिंग है ये रखी गई है ब्लेस मुंबई, ये परमेश्वर की योजना है। हाँ, मैं भी आमीन कहता हूँ इस बात के ऊपर, और मैं विश्वास करता हूँ कि ये परमेश्वर की ही योजना है कि इस मुंबई शहर में, इस नवी मुंबई में परमेश्वर अद्भुत कार्य करे। और जब कलीसिया खड़ी होती है तो स्वर्ग खड़ा हो जाता है, और जब स्वर्ग खड़ा होता है प्रियो, तो होने दे बड़े बड़े कार्य हम देखने पाएंगे यीशु के नाम में। यस जीसस। पुराने नियम में इजरायलियों के सामने एक लाल समुद्र था, और खुदा ने उस समुद्र की गहराई में एक रास्ते को देख लिया था। पानी के नीचे एक रास्ता खुदा को दिखाई दिया। मूसा से कहा कि लाठी मार, क्योंकि यही एक रास्ता है जो पार जा सकते हो तुम। नए नियम में यीशु ने कहा कि मेरे पिता ने समुद्र में रास्ता बनाया, लेकिन मैं समुद्र को रास्ता बना दूंगा। और वो पानी पर चला। और वो यीशु कहता है कि जो मैंने किया वो मुझसे बढ़कर तुम काम करोगे। पिता पानी में रास्ता निकालता है और बेटा पानी को ही रास्ता बना देता है। तो सोचो प्रियो, आप और हम आज यीशु के नाम से क्या नहीं कर सकते हैं। लेकिन खुदा का वचन कहता है मांग, वो बुद्धि मांग, वो बुद्धि मांग कि तुझे चलना कैसे है, तुझे मांगना क्या है, कैसे कब करना है। वचन कहता है Oh, hallelujah. सामर्थ है यीशु तेरे नाम में, सामर्थ है यीशु तेरे नाम में, सामर्थ है यीशु तेरे नाम में, सामर्थ है यीशु तेरे नाम में। जंजीरों को तोड़ देने को, तोड़ देने को, जंजीरों को तोड़ देने को, तोड़ देने को, सामर्थ है यीशु तेरे नाम में, सामर्थ है तेरे नाम में, सामर्थ है यीशु तेरे नाम में। जंजीरों को तोड़ देने को, तोड़ देने को, जंजीरों को तोड़ देने को, तोड़ देने को। फिर एक बार सब मिलकर जंजीरों को तोड़ देने को, जंजीरों को तोड़ देने को, तोड़ देने को। सामर्थ है, सामर्थ है यीशु तेरे नाम में, सामर्थ है, सामर्थ है यीशु तेरे नाम में, तेरे नाम में, सामर्थ है यीशु तेरे नाम में। जंजीरों को तोड़ देने को, तोड़ देने को, जंजीरों को तोड़ देने को, तोड़ देने को। फिर एक बार सब मिलकर जंजीरों को तोड़ देने को, तोड़ देने को, जंजीरों को तोड़ देने को, तोड़ देने को। सामर्थ है यीशु तेरे नाम में। सब गाएंगे सामर्थ यीशु लो,
जंजीरों को तोड़ देने को, तोड़ देने को, जंजीर को तोड़ देने को, तोड़ देने को। जितने लोग इस नवी मुंबई में रहते हैं अपने आंखों बंद रखें। जितने लोग यहाँ रहते हैं, जो बाहर से आए हैं, आप जहां पर भी रहते हैं, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर एक स्ट्रांग होल्ड है, यहाँ पर वो जंजीर बंधी हुई है, कई समय से वो जंजीरें बंधी हुई है, टूटी नहीं है। आज आपने वचन को सुना है, आज आप इस मध्यस्थी में आए हैं। प्रियो, विश्वास करें कि परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है। विश्वास से देखिए कि वो जंजीरें टूट रही हैं। विश्वास से देखिए वो जंजीरें जो अब तक नहीं टूटी थी, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में वो जंजीरें टूटने जा रही हैं। यीशु के नाम में वो जंजीरें टूट रही हैं। विश्वास कीजिए, विश्वास कीजिए और प्रभु की महिमा करें। कहें यीशु धन्यवाद, मैं देख रहा हूं वो जंजीरें टूट रही है पिता। तेरे नाम में, यीशु यीशु तेरे नाम में, तेरे नाम में, यीशु तेरे नाम में, यीशु जंजीरों को तोड़ देने को, थैंक यू फादर, जंजीरों को थैंक यू जीसस। तोड़ देने को। आज हमारे बीच में एकता की कमी है, हमारे बीच में यूनिटी नहीं है प्रियो। हमारे बीच में हम मसीह जितने लोग विश्वास करते हैं, कलीसियाओं में यूनिटी नहीं है। अगर आपको लगता है हाँ इस नवी मुंबई में भी इस प्रकार के स्ट्रांग होल्ड्स हैं जो बांध कर रखी हुई हैं, रिलीज नहीं हो पा रहा है, विश्वास कीजिए जब आप बोलेंगे यीशु के नाम में रिलीज हो जाए, और इस स्पिरिट को जब आप डांटते हैं यीशु के नाम में प्रियो, वो चला जाएगा। क्योंकि खुदा ने आपको वो सामर्थ्य दी है, खुदा ने आपको वो ताकत दी है। आप जो बोलोगे वो हो जाएगा यीशु के नाम में। कमान कमान रिलीज कीजिए, बोलिए इस नवी मुंबई के हर एक बंधन जो हमारी यूनिटी को तोड़ रही है, यीशु के नाम में मैं उसे डांटता हूं। कमान चर्च, यस यस, केवल चर्च में नहीं, केवल कलीसियाओं में नहीं, लेकिन आपके परिवार में भी, आपके घर में, आपके रिश्तों में आज शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, एकता नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कम ऑन चर्च, प्रार्थना करें, खुदा मेरे घर को बदल, मेरी कलीसिया को बदल, मेरे लोगों को बदल प्रभु जी, यीशु के नाम में। प्रभु हमारे अंदर एकता आ जाए, हम एक दूसरे को बेहतर समझें, एक दूसरे के अंदर प्रेम जगा। कम ऑन चर्च, कम ऑन, प्रार्थना करें, क्योंकि हम यहाँ आए हैं मांगने के लिए। आज वो सही समय है तो जो भी हम रखेंगे उस खुदा की उपस्थिति में, वो यीशु के नाम में पूरा होने जा रहा है, वो यीशु के नाम में पूरा होने जा रहा है। कम ऑन चर्च, कम ऑन। आप यहाँ पर राजदूत हैं, आप विजयी लोग हैं, आप जयवंत से भी बढ़कर हैं। खुदा ने कहा स्वर्ग तो ऊपर है ही, लेकिन उसका जो प्रतीक, उसका एक छोटा सा अंश मैंने तुम्हारे रूप में इस पृथ्वी के ऊपर रखा है। जो स्वर्ग में होता है वो तुम्हारे द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर भी होगा। और परमेश्वर चाहता है कि मांगे सामर्थ्य यीशु तेरे नाम में, सामर्थ्य यीशु तेरे नाम में। कम ऑन चर्च, यीशु के नाम में, सामर्थ्य यीशु तेरे नाम में, तेरे नाम में, सामर्थ्य यीशु तेरे नाम में। प्रियो, अगर हम चाहते हैं कि सच में एक बड़ी बेदारी को देखें, बेदारी इसलिए नहीं कि बड़ी चर्च में एक बड़ी भीड़ आ जाए, नहीं, लोग यीशु को जाने, लोग उसकी सामर्थ्य को जाने। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें भेड़ चाहिए। हमें वो लोग चाहिए जो यीशु को महिमा दें, जो यीशु के पीछे चले। कम ऑन चर्च, अगर आपको लीड होता है आप घुटने पे आ सकते हैं। कम ऑन चर्च,
आज उस खुदा के सामने, क्योंकि यीशु भी मध्यस्थी करता है, यीशु भी इस समय मध्यस्थी करे। कम ऑन, आपकी आवाज बुलंद होने दीजिए, आपकी आवाज बुलंद होने दीजिए। बोलिए, प्रभु मेरे देश पे दया कर, प्रभु मेरे शहर पे दया कर, जहां मैं रहता हूं आज के बाद वो बदलाव आ जाए यीशु के नाम में। यस 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 यस, कोई तो है जो पुकार रहा है। यस, कोई तो है पुकार रहा है। जैसे पास्टर यूहन्ना ने कहा कि एक व्यक्ति काफी है। एक व्यक्ति, अगर आप भीड़ में से यहाँ एक व्यक्ति भी अगर यीशु की महिमा के लिए आवाज उठाएं, बुलंद करें, हाँ प्रभु मुझे भेज, मैं तैयार हूं, हाँ तेरा दास सुन रहा है। अगर एक व्यक्ति भी खड़ा हो जाए, परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेगा। परमेश्वर आपके द्वारा आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके नौकरी में, आपकी कलीसियाओं में, जहां आप रहते हैं उस एरिया में परमेश्वर अद्भुत काम करने जा रहा है यीशु के नाम में। कम ऑन चर्च, यस 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 जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर, लॉर्ड वी ब्लेस यू जीसस। कम ऑन, एक बार फिर से कहें, सामर्थ्य यीशु तेरे नाम में। यस लॉर्ड, सामर्थ्य तेरे नाम में, तेरे नाम में यीशु, तेरे नाम में, जंजीरों को तोड़ देने को, तोड़ देने को, जंजीरों को तोड़ देने को, तोड़ देने को। फिर एक बार, जंजीरों को तोड़ देने को, तोड़ देने को, यीशु तोड़ देने को, तोड़ देने को। सामर्थ्य यीशु तेरे नाम में, तेरे नाम में यीशु, तेरे नाम में, जंजीरों को तोड़ देने को, तोड़ देने को, यीशु जंजीरों को तोड़ देने को, तोड़ देने को, जंजीरों को तोड़ देने को, तोड़ देने को। सामर्थ्य यीशु तेरे नाम में, सामर्थ्य यीशु तेरे नाम में। कम ऑन, यस फादर, सामर्थ्य तेरे नाम में, जंजीरों को। री बाबा बाबा ला रबा बाबा शांदला रबा, री बाबा बाबा ला रबा बाबा रे बेकेरिया रमा मामा मामा मामा, ओ रोबो खोस्ते रे बेकेरिया ला रबा शांदला रबा बाबा रे बेबेरिया ला रबा शांदला रबा बाबा रोबो खोस्ते रे बेकेरिया रमा मामा मामा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु कार्य हो रहा है, प्रभु कार्य हो रहा है, हमारी कलीसिया में कार्य हो रहा है प्रभु जी। एकता आ रही है प्रभु जी, लोग समझ पा रहे हैं, हाँ हमें एक रहना जरूरी है, लोगों में वो समझ आ रही है प्रभु जी। हमारा नवी मुंबई में बदलाव आ रहा है परमेश्वर, जो अब तक मजबूत खड़े थे वो टूट रहे हैं यीशु के नाम में, वो टूट रहे हैं यीशु के नाम में। परिवार जुड़ रहा है, माता पिता के बीच में अच्छे संबंध हो रहे हैं, बच्चों के बीच में अच्छे संबंध हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच में अच्छे संबंध हो रहे हैं। प्रभु धन्यवाद इस बदलाव के लिए, धन्यवाद इस अद्भुत कार्य के लिए यीशु, यीशु धन्यवाद राजा। यस फादर, तेरे नाम में, जंजीरों को तोड़ देने को, तोड़ देने को। और एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम अकेले मध्यस्थी नहीं कर रहे हैं, मेरा यीशु साथ में है इस मध्यस्थी में, मेरा यीशु साथ में है इस मध्यस्थी में, मेरा यीशु साथ में है इस मध्यस्थी में। अगर एक 1000 को भगा सकता है तो 2 मिल जाएं तो 10,000 को भगा, और वो दूसरा कोई और नहीं है, मेरा यीशु साथ में है।
मैं अकेला नहीं हूं मददसी में, मैं अकेला नहीं हूं यहां पर प्रार्थनाओं में, यीशु मेरे साथ में है। वो प्रार्थनाओं का योद्धा है, वो प्रार्थनाओं का योद्धा मेरे साथ में है। Yes, 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 Jesus, 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 Jesus. Yes, Lord. कुछ लोग हैं यहां पर, आप आए थे मध्यस्थी करने के लिए, आप आए थे देश के लिए, शहर के लिए मध्यस्थी करने के लिए, लेकिन जो आपके जीवन में, आपके परिवार में जो रुकी हुई थी चीजें, खुदा ने उसको रिलीज किया है, खुदा ने उसको रिलीज किया है। खुदा कहता है तू मेरा चुना हुआ है, मैं तुझे खड़ा करने जा रहा हूं, मैं तुझे अपनी महिमा में तुझे उठाने जा रहा हूं। आज के बाद आपकी जो प्रार्थनाएं हैं वो केवल शब्दों में नहीं होगी, आपकी प्रार्थना केवल शब्दों में या आप जो बोल रहे हैं उसमें नहीं, लेकिन आपकी प्रार्थनाएं, आपकी जो मददसी होगी एक दूसरे स्तर पर जा रही है, एक दूसरे स्तर पर जा रही है। खुदा का वादा है कि ऐसे लोगों को वो ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों की उसको तलाश है। वो कहता है मैं जो आत्मा सच्चाई इसकी आराधना करें, मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा हूं। आराधना केवल आराधक को केवल गीत गाना नहीं, लेकिन जो उसकी उपस्थिति में बैठने वाले भी उसके आराधक हैं, मध्यस्थी करने वाले उसके आराधक हैं, उसके पीछे चलने वाले उसके आराधक हैं, और परमेश्वर के अद्भुत नाम से कार्य करने वाले उसके आराधक हैं। सुन ले मेरी ये प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना। आप हैं यहां पर, ऐसे कुछ लोग हैं जो ऐसी आराधना करने जा रहे हैं, जो खुदा स्वर्ग से उतर कर नीचे आ जाए, परमेश्वर स्वर्ग से नीचे आ जाए, ऐसे आराधक हैं यहां पर। मत रोकिए उसकी आराधना करना, अपने हालात के ऊपर, परिस्थिति के आधार पर आराधना मत कीजिए। जानिए कि आपका परमेश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ा है, परमेश्वर कार्य कर रहा है। हन्ना के जैसे मैं तेरे पास आया हूँ, प्रार्थना को यीशु मैं तेरे पास लाया हूँ। हन्ना के जैसे मैं तेरे पास आया हूँ, प्रार्थना को यीशु मैं तेरे पास लाया हूँ। सुन ले मेरी ये प्रार्थना, स्वीकार हो मेरी आराधना। सब मिलकर सुन ले मेरी ये प्रार्थना, यस लॉर्ड, स्वीकार हो मेरी आराधना। आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे,
आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। आशीष का मतलब पैसा, गाड़ी, घर नहीं, खुदा की उपस्थिति, उसकी उपस्थिति, उसका प्रेजेंस। वो बुद्धि, नीति वचन कहता है जिसने बुद्धि पाली उसने सब कुछ पाया है। क्योंकि आपको और हमें पता है बुद्धि तब से है जब से परमेश्वर ने इस पृथ्वी का, इस सृष्टि का निर्माण किया है। बुद्धि जानता है कि हमारा परमेश्वर का सोच क्या है, वो कितना सामर्थी है, वो क्या क्या कर सकता है। बुद्धि बोलती है कि मेरे सामने ही परमेश्वर ने सारी सृष्टि का निर्माण किया है। कम ऑन चर्च, आज हमें बुद्धि की जरूरत है। कब मांगू, कैसे मांगू, कब रोना है, कब हंसना है। क्योंकि वचन कहता है वो टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल करता है। क्या आप टूटे हुए हैं अपनी सेवकाई में? क्या आप टूटे हुए हैं अपने अपने घर की हालातों को देखकर? क्या आप टूटे हुए हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ये कब तक चलता रहेगा? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अब तक अपना काम खत्म नहीं किया है। मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने अपना काम अभी तक खत्म नहीं किया है, वो अब तक काम कर रहा है। जैसे यीशु ने कहा कि मेरा पिता अब तक काम कर रहा है, उसने काम खत्म नहीं किया है प्रियो, वो काम कर रहा है। आपके लिए जो उसने योजना बनाई है वो उत्तम है। परिस्थितियां कितनी भी डराएं, डरना नहीं है, विश्वास करना है। मेरे साथ मेरा यीशु है, मेरे साथ मेरा यीशु है। कम ऑन चर्च, अपने आप को मोटिवेट करें, खुद अपने आप को कहें मत डर, मत डर, तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने आप को उत्साहित कीजिए, बोले कि हाँ डर मत, तेरा परमेश्वर तेरे साथ है, तेरा परमेश्वर तेरे साथ है। क्यों निराश होता है, क्यों हताश होता है? तू अकेला नहीं है, तेरा सृजनहार, तेरा अब्बा पिता, तेरा परमेश्वर तेरे साथ में है। कम ऑन, अपने हाथों को उठाएंगे। कोई तो रोना चाहता है, कोई चीखना चाहता है। इसलिए नहीं कि आप दुख में, इसलिए कि आपने अभी समझ लिया है कि प्रभु तू कितना प्यार करता है, खुदा तू कितना अनुग्रहकारी है। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। अगर आवाज आ रही है, अगर चीखना चाहते हैं, रोकिए मत चर्च। ये वो समय है, इस समय कि आप करें जो आप करना चाहते हैं यीशु की महिमा के लिए। कौन आपके अड़ोस पड़ोस में खड़ा है, ध्यान मत दीजिए। आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, आप उसकी उपस्थिति में जो आप उसको देना चाहते हैं दीजिए। यस 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 यस।